रिकंसिलेशन, अच्छा बैंक रिकंसिलेशन आप बना चुके हैं, सिर्फ सवालात करने हैं आप, ठीक है। बैंक रिकंसिलेशन की आज मैं एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ाऊंगा। एडजस्टिंग एंट्रीज नॉर्मल एंट्रीज है वो, कोई एडजस्टिंग का मतलब ये नहीं कि उसके कोई रूल्स है कोई। जब मैं एडजस्टिंग एंट्री पढ़ा रहा हूँ अभी, तो आप सबसे पहले जो मैं मेन बात लिखवाऊं पहले वो लिख लेना, सही है। जरा सब बच्चे अपने पास जल्दी से रजिस्टर उठाएं और हेडिंग डालें एडजस्टिंग एंट्रीज इन बैंक रिकंसिलेशन। एडजस्टिंग एंट्रीज ऑफ बैंक रिकंसिलेशन। एडजस्टिंग एंट्रीज ऑफ बैंक रिकंसिलेशन। सारे बच्चे एडजस्टिंग एंट्रीज ऑफ बैंक रिकंसिलेशन, पहले कुछ बातें लिख लो, उसके बाद फिर मैं एंट्रीज करवाऊंगा आपको। लेकिन जब तक ये बात नहीं लिखोगे एंट्रीज नहीं बनेगी। और बहुत कॉमन एंट्रीज है, तुम देखोगे तुम बोलोगे अबे यार ये एंट्रीज बहुत ही आसान है, सही है। पहले तुम इसका रूल लिख लो कि रूल क्या है, एडजस्टिंग एंट्रीज हम किसकी बनाएंगे। हमारे पास तो दो कॉलम होते हैं, एक कैश बुक का कॉलम होता है और एक बैंक स्टेटमेंट का होता है। तो सबसे पहले नोट लिख लो अपने पास, एक नोट, जल्दी से नोट लिख लो। मलाइका को आवाज आ रही है? अतीक आवाज आ रही है? सबसे पहले नोट लिख लो, नोट लिख लो अपने पास जल्दी से। जब भी हम रिकंसिलेशन में एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे, जब भी हम रिकंसिलेशन में एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे, जब भी हम रिकंसिलेशन में एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे, तो हम सिर्फ कैश बुक से जो, तो हम जो कैश बुक से जो ट्रांजैक्शन रिलेट करती हैं सिर्फ उसकी बनाएंगे। जब भी हम बैंक रिकंसिलेशन में एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे, एंट्रीज भी पूछता है ये, रिकंसिलेशन के चैप्टर में एंट्रीज भी पूछता है, डेबिट और क्रेडिट भी पूछता है, तो हम वो भी बना लेते हैं, क्या मसला है। जब भी हम जब भी हम जब भी हम बैंक रिकंसिलेशन में एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे, तो हम सिर्फ उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे जो हमारी कैश बुक की ट्रांजैक्शन है, जो हमारी कैश बुक की ट्रांजैक्शन है। बैंक स्टेटमेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है एंट्रीज बनाते वक्त। बैंक स्टेटमेंट के ट्रांजैक्शन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब तुम्हें सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हें पता भी तो होना चाहिए कि कौन सी कैश बुक की है और कौन सी बैंक स्टेटमेंट की, और ये मैं बाखूबी बता चुका हूं तुम्हें कि कौन कौन सी चीजें कैश बुक से ताल्लुक रखती हैं और कौन कौन सी चीजें बैंक स्टेटमेंट से। एंट्री बनाते वक्त हम सिर्फ कैश बुक से जो ट्रांजैक्शन ताल्लुक रखती हैं उसकी एंट्री बनाएंगे। जो बैंक स्टेटमेंट से ताल्लुक रखती है उसकी एंट्री हम नहीं बनाएंगे, उसको छोड़ देंगे। जब भी हम बैंक रिकंसिलेशन के अंदर एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे, तो हम सिर्फ कैश बुक की ट्रांजैक्शंस की एंट्री बनाएंगे। तो हम सिर्फ कैश बुक की ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाएंगे जिसका ताल्लुक सिर्फ कैश बुक से है। जिसका ताल्लुक सिर्फ कैश बुक से, हम सिर्फ उसकी एंट्री बनाएंगे। जिसका ताल्लुक सिर्फ कैश बुक से, हम सिर्फ उसकी एंट्री बनाएंगे। जिसका ताल्लुक सिर्फ कैश बुक से है, हम सिर्फ उसकी एंट्रीज बनाएंगे। जिसका ताल्लुक सिर्फ कैश बुक से, हम सिर्फ उसकी एंट्रीज बनाएंगे। अब मैंने सबसे पहला सवाल कराया था तुम्हारा, निकाल कर रखो, जल्दी से निकालो। सबसे पहला मैंने सवाल कराया था तुम लोगों को, सबसे पहला सवाल बुक का, सबसे पहला सवाल मैंने बुक का कराया था। जहान एंड सन्स, पेज नंबर 121, पेज नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 1। हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना चुके हैं इसकी, सिर्फ हम इसकी एंट्रीज बनाएंगे। हम सिर्फ उसकी एंट्रीज बनाएंगे रिकंसिलेशन के अंदर जो सिर्फ कैश बुक से ताल्लुक रखती है, जो सिर्फ कैश बुक से ताल्लुक रखती है। हम सिर्फ उसकी एंट्रीज बनाएंगे जो सिर्फ कैश बुक से ताल्लुक रखती है। बैंक स्टेटमेंट से ताल्लुक रखने वाली रिकंसिलेशन में ट्रांजैक्शन की हम एंट्री नहीं बनाएंगे।
सिर्फ कैश बुक से जो ट्रांजैक्शंस रिलेट कर देंगे हम सिर्फ उसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। अपने पास जल्दी से एक जर्नल जर्नल बना लो। क्वेश्चन नंबर 1 का 121 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 121, जहान एंड सन्स की मैं आपको एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने जा रहा हूं। हम रिकंसाइलिंग आइटम्स पढ़ेंगे और जिस ट्रांजैक्शन का ताल्लुक कैश बुक से होगा हम सिर्फ उसी की एंट्री बनाएंगे। यानी जो सिर्फ कैश बुक में ऐड लेस होने वाली होंगी हम सिर्फ उसकी एंट्रीज बनाएंगे। बाकी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी हाथ के हाथ। बनाए जर्नल, जर्नल बनाए, जर्नल बनाए जल्दी से, जल्दी से जर्नल बनाओ। टॉपिक क्या है? रिकंसिलेशन में एडजस्टिंग एंट्रीज भी रिक्वायरमेंट में पूछता है वो। तो आइए जरा एडजस्टिंग एंट्रीज बना ले, लेकिन सिर्फ उसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी जानी जिसका ताल्लुक कैश बुक से एडलेस होने का है बस। बैंक स्टेटमेंट से एडलेस होने वाले की एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनाओगे तुम, एडजस्टिंग एंट्री तुम नहीं बनाओगे, क्योंकि हमारा असल जो रिकॉर्ड होता है वो कैश बुक का होता है, कंपनी का रिकॉर्ड होता है। तो वो बैंक वालों को बैंक स्टेटमेंट का बनाने दो, हम अपना बनाएंगे डेबिट क्रेडिट। हम मतलब कैश बुक। सबसे पहले आप इदारे का नाम डाल दें, मैसर्स जहान एंड सन्स जनरल जर्नल। खुदा के वास्ते इसको पीरियोडिक एडजस्टमेंट्स मत समझ लेना, ये हर मंथ के एंड में हम एडजस्टिंग बना रहे होते हैं। इसको प्लीज आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली एडजस्टिंग एंट्री मत समझना। जर्नल जर्नल एडजस्टिंग। हमेशा हम रिकंसिलेशन मंथ एंड पे कर रहे होते हैं तो हम डेट डालेंगे मंथ एंड की। हमारा जो रिकंसिलेशन का मंथ एंड हो रहा है वो हो रहा है जून की 30th को। एडजस्टिंग एंट्री देखो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ भी है, रिक्वायरमेंट पढ़ लो जरा, रिक्वायरमेंट पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 1, मैसर जहान एंड सन्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जो कि तुम सवाल क्लास में कर चुके हो फिजिकल वाली, फॉर द मंथ ऑफ जून 2001 एंड गिव नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज। गिव नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो आइए जरा जर्नल जर्नल एडजस्टिंग। सबसे पहले आपका डेट का कॉलम वही रिवायती, फिर आ गया आपका पर्टिकुलर, जैसे जनरल बनाते हो वैसे ही बनाओ। पी आर, डेबिट और क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, पी आर,
डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस रीड करेंगे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मत देखना, हम ट्रांजैक्शन रीड करेंगे, फैसला करेंगे कि ये कैश बुक से ताल्लुक रखती है या बैंक स्टेटमेंट से। अगर कैश बुक से ताल्लुक रखती है तो एंट्री बना लेंगे, और अगर बैंक स्टेटमेंट से ताल्लुक रखती है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, एंट्री नहीं बनाएंगे। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैसर्स जहान एंड सन्स, पहली रिकंसाइलिंग। अच्छा, बैलेंस से कोई काम नहीं है इसका, जो पहले से बैलेंस पड़े हुए उसका एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जिस ट्रांजैक्शन को इस महीने हमने रिकॉर्ड किया मैं उससे ताल्लुक है। क्लियर है बच्चा? सबसे पहले लिखा हुआ डिपॉजिट 3500 कैश नॉट रिकॉर्डेड बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट में ऐड होगा। क्या इसकी एंट्री बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट को पर्टेन करता है। सेकंड में आ जाओ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट इन द बैंक फॉर पेमेंट 5,500, अनप्रेजेंट चेक, ये बैंक स्टेटमेंट से लेस होता है, बैंक स्टेटमेंट का आइटम है, ये एंट्री नहीं बनाएंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, तीसरा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 2,000 नॉट रिकॉर्डेड कैश बुक, ये कैश बुक का आइटम है सर, इसकी एंट्री बनेगी। कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा कराए हैं, ये कैश बुक में ऐड होता है, चाहे कैश बुक में ऐड हो या लेस हो, हम सिर्फ कैश बुक के एडलेस की एंट्री बनाएंगे, बैंक स्टेटमेंट के एडलेस की एंट्री नहीं बनाएंगे। तो आइए जरा, जब कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा कराए होंगे तो बताओ हमारा बैंक वाला एसेट बड़ा होगा? यस और नो? हाँ सर, बड़ा होगा। क्या अब हम उस कस्टमर से पैसे लेंगे? नहीं लेंगे। जब पैसे नहीं लेने होते तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा कम हो जाएगा, हमने कभी उसको सामान बेचा होगा उधार उधार पे, अब उसने हमारे बैंक में डायरेक्ट पैसे जमा करा दिए जाके, तो मुझे बताओ क्या अब भी तुम उससे पैसे लोगे? नहीं। तो आपका अकाउंट्स रिसीवेबल वाला एसेट कम हो जाएगा और बैंक वाला एसेट बढ़ जाएगा। बेटा इतनी एडजस्टिंग एंट्री पढ़ाने के बाद, मेरे ख्याल से, सॉरी, इतनी जर्नल जर्नल करने के बाद आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं एयर 2001 जून की 30th। बैंक डेबिट, बैंक बढ़ रहा है क्योंकि पैसे आए हैं अकाउंट में, बैंक वाला एसेट बढ़ के डेबिट, कितने पैसे? बैंक डेबिट 2,000 रुपए, और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, रिसीवेबल क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हम उससे पैसे नहीं लेंगे, रिसीवेबल हमारा एसेट है कम होके क्रेडिट, बैंक हमारा एसेट है बढ़ के डेबिट। नरेशन टू रिकॉर्ड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, नरेशन बंद। बैंक में पैसे आ रहे हैं, डिपॉजिट करा है, बैंक वाला एसेट बढ़ रहा है, क्या अब हम उस कस्टमर से पैसे नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि उसने पैसे दे दिए। अकाउंट रिसीवेबल वाला एसेट कम हो रहा है, जब पैसे नहीं लेने होते तो अकाउंट रिसीवेबल कम होकर क्रेडिट हो जाता है, और जब पैसे लेने होते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ के डेबिट हो जाता है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है कम होकर क्रेडिट, बैंक भी हमारा एसेट है, बैंक बढ़ रहा है, बैंक वाला एसेट बढ़ के डेबिट। नरेशन टू रिकॉर्ड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये खत्म हो गई आपकी। नेक्स्ट पढ़ो अब, फोर्थ वाला, बैंक रिसीव्ड नोट रिसीवेबल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी कैश बुक का आइटम है, ये भी कैश बुक का आइटम है। बैंक ने कस्टमर के ब्याह पे नोट रिसीवल रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, कस्टमर के ब्याह पे नोट रिसीवल के पैसे वसूल कर लिए, पैसे आ गए, बैंक में आ गए पैसे, हमने रिटर्न मुआहदा किया हुआ था एक कस्टमर से नोट रिसीवल, तो बैंक ने कलेक्ट कर लिए हैं, ये बात हमें बैंक बता रहा है, तो बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा, कंपनी को रिकॉर्ड करना बाकी है, और ये कैश बुक का आइटम है, कैश बुक मैंने ऐड में पढ़ाया था। और जो भी आइटम कैश बुक का होगा रिकंसाइलिंग वाला, हम उसकी एंट्री बनाएंगे, सेम एंट्री बनेगी, बस अकाउंट रिसीवेबल की जगह नोट रिसीवेबल आ जाएगा। बैंक डेबिट, पैसे आ रहे हैं बैंक में, नोट रिसीवेबल से पैसे आते हैं, बैंक डेबिट 12,000, और नोट रिसीवेबल क्रेडिट, अब हमें नोट रिसीवेबल वाले पैसे नहीं लेने क्योंकि वो बैंक ने वसूल कर लिए।
12,000। बैंक वाला एसेट बढ़ के डेबिट, नोट रिसीवेबल वाला एसेट कम होके क्रेडिट। टू रिकॉर्ड बैंक कलेक्टेड नोट्स रिसीवेबल। देखो मैं सिर्फ उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूं जिसका ताल्लुक किससे, कैश बुक से, और ये सब आपने कैश बुक में पढ़ा था। उसके बाद है बैंक सर्विस चार्जेस 1,000। बैंक ने आपके अकाउंट से सर्विस चार्जेस काटे, ये भी कैश बुक का आइटम है। बैंक बोल रहा है मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया, तुम भी रिकॉर्ड कर लो। बैंक सर्विस चार्जेस हमारा एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस। अब बैंक में पैसे आए या बैंक से पैसे गए गए हैं, सर्विस चार्जेस कोई भी होंगे बैंक से पैसे जाएंगे। सर्विस चार्जेस कोई भी होंगे बैंक से पैसे जाएंगे। सर्विस चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट। बैंक से पैसे गए हैं तो बैंक वाला एसेट कम होके क्रेडिट। बहुत कॉमन एंट्रीज है मेरा बच्चा, ये तुम आराम से बना लोगे। जिसने कैश बुक पढ़ी होती है ना 3 कॉलम, उसके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है ये। खैर करना है तो करना है। बैंक सर्विस चार्जेस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ गया हमारा। आप बैंक चार्जेस भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप वर्ड्स जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस कहने का मतलब ये लॉजिक होनी चाहिए, एक्सपेंस के तौर पे बढ़ के डेबिट हो रहा है। एक्सपेंस बढ़ रहा है हमारा। बैंक सर्विस चार्जेस कितने हैं हमारे, बैंक सर्विस चार्जेस कितने हैं, कोई बता दे मुझे जल्दी से। कोई बच्चा बता दे, सारे सुन बैठे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। सर जवाब तो उसमें देते हैं हम, जो आपका क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल के आगे तो बच्चे हैं सर। ये फाइनेंशियल जैसी चीज पढ़ ली हमने तो ये कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात है। बैंक सर्विस चार्जेस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ के डेबिट हो रहा है 1,000 रुपए, क्योंकि इसने तुम्हारे बैंक वाले एसेट को कम कर दिया है। तो बैंक एसेट है, कम होके क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नरेशन। टू रिकॉर्ड बैंक सर्विस चार्जेस, टू रिकॉर्ड बैंक सर्विस चार्जेस। अब आ जाओ बैंक पेड नोट्स पेबल। बैंक ने नोट्स पेबल वाली लाइबिलिटी, आपके ऊपर एक कर्जा था, नोट पेबल वाला, पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, नोट्स पेबल वाला रिटर्न एग्रीमेंट था, बैंक ने पे कर दिया वो आपके अकाउंट से। तो बताओ लाइबिलिटी कम हो रही है तुम्हारी। दूसरा, जब बैंक ने पे किया होगा तो तुम्हारे अकाउंट से पैसे जा रहे होंगे, जा रहे होंगे, बैंक वाला एसेट कम हो जाएगा और नोट्स पेबल वाली लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। एंट्री बनेगी नोट्स पेबल डेबिट, आप लोग उसी जर्नल में बना लीजिएगा, और बैंक क्रेडिट। नोट्स पेबल डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, और बैंक हमारा एसेट कम हो रहा है क्योंकि बैंक से पे हुआ है, बैंक वाला एसेट, बैंक से पैसे जा रहे होंगे, बैंक वाला एसेट कम, और लायबिलिटी नोट्स पेबल वाली वो भी कम हो रही है। डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड, डिक्रीज इन बैंक वाला एसेट क्रेडिट साइड। कितना, 4,000 रुपए। ईमानदारी से बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये एंट्री आपको कोई बहुत मुश्किल लग रही है? ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है क्या ये? सर मजाक है सर ये, यार ये कोई तफरी है सर, ये तफरी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसी चीज, देखो फाइनेंशियल पढ़ने के बाद ना ये बेकार चीजें हैं। बेकार मतलब ये नहीं कि बनाओ ही नहीं इसको। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक हाथी है यार, कितनी चीजों पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिमाग खोल देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यार आपका, आपको अकाउंटिंग में दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है उसको करते वक्त। नरेशन लिख दो, टू रिकॉर्ड बैंक पेड नोट्स पेबल। अच्छा भाई, अब आ गया उस 7वें वाले पे, आ जाओ 7 पे। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड,
3,000 रुपए। चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर्ड, ये बैंक स्टेटमेंट का आइटम है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, अनक्लियर्ड चेक, चेक इन ट्रांजिट, चेक इन प्रोसेस, ये सारे बैंक स्टेटमेंट में ऐड होते हैं, यानी ये बैंक स्टेटमेंट का आइटम है। तो क्या इसकी एंट्री बनेगी? चैट बॉक्स पे लिख के बताओ, क्या इसकी एंट्री बनेगी? क्या इसकी एंट्री बनेगी? जो ताल्लुक बैंक से रखता है, क्या इसकी एंट्री बनेगी? नहीं। तो आगे बढ़ जाए, स्किप कर दें इसको, स्किप कर दो, स्किप कर दो उसको, स्किप कर दो। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड, याद रखना डिविडेंड आपकी इनकम होती है, डिविडेंड आपकी आमदनी होती है, लिख लो, क्योंकि बताने का मकसद ये है कि तुम एंट्री बनाने जा रहे हो। डिविडेंड तुम्हारी आमदनी होती है। खैर मैंने तो उस वक्त भी तुम्हें बताया था, अवामी कंपनी का जो मुनाफा मिलता है शेयर होल्डर को, अवामी कंपनी का जो मुनाफा मिलता है शेयर होल्डर को, याद है? अवामी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में से जो हमें प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है वो डिविडेंड है हमारा। डिविडेंड हमारे डायरेक्ट बैंक में आया है, बैंक ने कलेक्ट कर लिया है। क्या ये आइटम कैश बुक का है? हाँ, बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया है, आप भी रिकॉर्ड कर लो, यानी कैश बुक का आइटम है, यानी कैश बुक का आइटम। अच्छा मैं ये समझा रहा हूं, देखो मुझे समझानी नहीं चाहिए ये बात, मैं सिर्फ डेबिट क्रेडिट समझा दूंगा, लेकिन ये तो आपको खुद पता होना चाहिए क्या बैंक का आइटम है और क्या कैश बुक का आइटम है, क्योंकि आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 3 4 5 बना चुके होंगे तकरीबन, या 3 तो बना चुके होंगे। क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है यहां तक बात? तो ये कैश बुक का आइटम है, और कैश बुक का आइटम है मेरा बच्चा, डिविडेंड हमारी इनकम है, इससे बैंक में पैसे आए हैं, हम एंट्री बनाएंगे। बैंक बड़ा है हमारा, आमदनी से बैंक बड़ा है, बैंक डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। बैंक बड़ा हमारा एसेट के तौर पे, और डिविडेंड इनकम हमारी आमदनी के तौर पे बड़ी। बैंक असेट है, बढ़ के डेबिट, डिविडेंड इनकम हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू यानी इनकम है, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट। कितना है? 4,000 रुपए। टू record bank collected dividend, to record bank collected dividend। नाइन्थ पे देखो, प्रॉफिट क्रेडिटेड, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? बैंक ने आपके अकाउंट में प्रॉफिट डाला है, यानी आपका जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ था उसमें बैंक ने आपको प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्ट दिया है या मार्कअप दिया है, ये भी हमारी इनकम है, बैंक प्रॉफिट जो बैंक ने आपको दिया, और इसकी वजह से हमारा बैंक बढ़ा है, इसकी वजह से भी हमारा बैंक बढ़ा है। तो नाइन्थ वाली ट्रांजैक्शन में आप ये पहले फैसला करो, कैश बुक का है, हाँ, क्योंकि सर हमें इंटरेस्ट प्रॉफिट मार्कअप बैंक दे रहा है, बैंक दे रहा है, हमने जो अकाउंट में पैसे, ये क्रेडिट का मतलब क्या है? बैंक ने अकाउंट में डाले हैं पैसे। याद रखना, जब भी बैंक क्रेडिट लिखेगा समझ जाना आपके अकाउंट में पैसे आए, बैंक बढ़ रहा है आपका। क्लियर है? उसकी वजह बताऊं क्या है? बैंक अपनी जबान में बात करता है, बैंक अपनी जबान में बात करता है, सुनो ये बात गौर से सुनना। बैंक के क्रेडिट का मतलब क्या है? बैंक की लायबिलिटी बढ़ी जब भी वो क्रेडिट कर रहा है, क्योंकि आपके अकाउंट में जो पैसा होता है वो बैंक के वालिद साहब का नहीं है, वो आपका पैसा होता है। तो अगर बैंक प्रॉफिट आपके अकाउंट में डाल रहा है तो वो आपके पैसे डाल बैंक रहा है, लेकिन है आपके पैसे। तो बैंक के लिए लायबिलिटी बढ़ रही है, आपके लिए एसेट बढ़ रहा है। कंपनी के लिए वो एसेट है, बैंक के लिए वो लायबिलिटी। तभी बैंक इस्तेमाल करता है ये लैंग्वेज, बैंक अपनी जबान में बात करता है कि मैंने आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट कर दिए, मतलब पैसे डाल दिए, क्योंकि बैंक के पास जब पैसे जाते हैं तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ती है, जब भी वो क्रेडिट करता है। जब बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो बैंक वालों का कर्जा बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो आपकी अमानत रखी हुई है उसके पास। क्लियर है? खैर इस पे तो मैं डिटेल बात करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्लियर है? एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, बैंक प्रॉफिट क्रेडिट। कितना है जरा कोई मुझे बता दे? 1,000 रुपए। टू रिकॉर्ड बैंक क्रेडिटेड प्रॉफिट भी लिख सकते हो, या बैंक गिवन प्रॉफिट। टू रिकॉर्ड बैंक क्रेडिटेड प्रॉफिट या बैंक गिवन प्रॉफिट। और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है चैट बॉक्स में? जरा बताओ मुझे।
और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, चैट बॉक्स में बता दो जल्दी से। खत्म हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गई। और बनाओ, रुक जाओ, और बनाओ, रुक जाओ, ये सवाल की ट्रांजैक्शन आपकी खत्म हो गई। सही है, और बनाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं और सवाल बता रहा हूँ, और बनाओ एंट्रीज। ये पहले कंप्लीट कर लो उसको, कंप्लीट कर लो, मैं और सवाल बता रहा हूँ तुम्हें। अब हर सवाल की हम एंट्रीज बनाते रहेंगे, सिर्फ उसकी जो कैश बुक से ताल्लुक रखता है, यानी जो कैश बुक में ऐड और लेस होने वाली चीजों के सर इसकी एंट्री बनाएंगे। हाँ बच्चों, तुम्हें मैंने 2010 का रिकंसिलेशन का सवाल करा दिया था, हाँ करा दिया था, करा दिया था। असलम ट्रेडर्स वाला, असलम ट्रेडर्स वाला देखो, 2000 2010 रेगुलर प्राइवेट, मैंने क्लास में करवाया था ये सवाल, करवाया था। जल्दी देख के बताओ, करवाया था। अब आंसर नहीं आ रहा। असलम ट्रेडर्स वाला, असलम ट्रेडर्स वाला 2010, 2010 मैंने करवाया था, मुझे याद है, 2010 करवा दिया था। हाँ करवा दिया था। आओ जरा इसकी एंट्रीज बनाते हैं। खैर जिसने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं भी बनाया इसका, वो एंट्री तो बना सकता है। सबसे पहले जब भी तुम एडजस्टिंग एंट्री बना रहे होगे तो तुम्हारा अनएडजस्टेड बैलेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, तुम जब भी एडजस्टिंग एंट्री बना रहे होगे तो सिर्फ फोकस करोगे कैश बुक की ट्रांजैक्शंस को। किसको फोकस करोगे? कैश बुक की ट्रांजैक्शन को। तो आइए एक जर्नल बनाएं, बल्कि वेट करें, वेट करें, मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं, क्योंकि क्लास लगवा रहा हूं, क्योंकि आपके पास 7 मिनट रह गए, बीच में फिर क्लास आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, क्लास बीच में आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो मैं दोबारा से कॉल करवा रहा हूँ। कॉल लगवाओ जरा यार, इसको रिकॉर्ड कर देना।